से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं कि वो ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। तो आज का जो मौजू है वो ये है कि जब से बीजेपी आई है हिंदुस्तान में, उस वक्त से लेके अब तक, और जब तक ये बीजेपी रहेगी, क्योंकि इनका एजेंडा यही है कि एंटी मुस्लिम ये काम करते हैं और यही इन्होंने करना है। अभी आज से 2-3 दिन पहले की बात है, मौलाना अरशद मदनी है, उन्होंने कोई बयान कर रहे थे वो किसी जगह पर जहाँ पे हिंदू पंडित भी थे। उन्होंने एक बात की कि जो आप कहते हैं ये ओम और अल्लाह, उन्होंने ओम को डिफ़ाइन किया कि किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। उन्होंने कहा कि जो ओम आप कहते हैं कि एक हवा है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, ये ज़मीन आसमान उसी का सब कुछ तख्लीक किया है, ये उसने पैदा किया है। लेकिन ये जब उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जिनको आप ओम कहते हैं उन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया ये। और अब इसके बाद मसला क्या है? मसला ये है कि वहाँ पे चंद एक लोग हैं, चंद लोग नहीं, मेरे ख्याल में आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं उनको एक खुली आज़ादी मिल चुकी है। जिस तरह हिटलर को आज़ादी मिली थी अपने तौर पे, यानी कि उसको आज़ादी मिल गई थी, जिसका भी चाहता था वो कत्लेआम करता था, तो इसी तरह मोदी साहब को भी इजाज़त मिल गई है। ऊपर से उनके जो हवारी हैं हिंदू, उनको भी इजाज़त मिल गई है कि वो जो चाहें जब चाहें जो दिल करे वो कह सकते हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखें, इनके साथ साथ हम आपको दिखाता भी जाऊंगा। मौलाना अरशद मदनी की वीडियो है, ये भी देख लें और उसके बाद हम इंशाल्लाह बात करते हैं। कहते हैं कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। हजरत आदम को जो नबी थे सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर डाला। असल में वो कुछ बात करना चाहते थे, वो ये थी कि जब से बीजेपी आई है उसके बाद से एक स्लोगन काम कर रहा है, वो ये कि घर वापसी। घर वापसी का क्या मतलब है कि जो लोग हिंदू से मुसलमान हुए थे उनको दोबारा से हिंदू किया जाए, ये घर वापसी का स्लोगन था। और इस पे जो है बीजेपी काम करने में लगी हुई है। वो इसको डिफाइन कर रहे थे कि भाई आप जो ये कह रहे हैं कि घर वापसी करो, यानी कि जो लोग मुसलमान हुए वो हिंदू, उनको हिंदू करो, तो सबसे पहले जो अल्लाह के नबी हैं, जो पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, उनको भारत में उतारा गया। वो अल्लाह की इबादत करते थे, आप घर वापसी करें, आप मुसलमान हो। उनका असल मकसद ये कहने का था, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आप मुसलमान हो। उनके कहने का मकसद ये था कि भाई आप हमें ना कहें कि हम जाके वापस हिंदू हो जाएं, हम भटके हुए रास्ते पे थे, हमें अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिया, सीधा रास्ता दिया। तो इस बयान करने के बाद जो वहाँ पे हंगामा बरपा है वो भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा साथ साथ ही, वो भी आप देखते जाएँ। शांति से रहना रह लो, नहीं तो इस देश के अंदर हर जिहादी की कब्र यहीं खोद देंगे। या तो घर वापसी कर लो, या अगर तुम हक की बात कर रहे हो तो हक भाई जो लेना था वो पाकिस्तान में ले लिया, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, लेकिन बाप हम है। थे वो भी हिंदू, लेकिन वो डरपोक हिंदू से। अगर वो डरपोक हिंदू नहीं होते तो आज वो मुसलमान नहीं होते। हिंदू धर्म ही अपनाएंगे और कुछ ना करेंगे बस। अगर कोई भी इंसान कायदे में रहेगा तो वो फायदे में रहेगा, ठीक है। जिसने भी अपना कायदा तोड़ा तो पहले बजरंगी बातों से बात करता था, फिर लातों से बात करेगा। अगर ये यूं सोचे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के और ये हनुमान जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बजरंगबली खुद का नुकसान पहुंचाने के बजाय इनकी लंका फूंक देगा। इतना मोहन भागवत का भारत है उतना ही मेरा भी है। नहीं, देखो हम कह रहे हैं भारत सभी का है, लेकिन आप किराएदार हो। आज हिंदू जाग चुका है और वो पीछे हटेंगे। जैसे भाई ने कहा, हिंदू राष्ट्र जिस दिन घोषित हो गया उस दिन वो किराएदार जाएंगे ही जाएंगे। योगी जी, मोदी जी, इन्होंने देश सुधार किया है। हमारे जो मोदी साहब हैं वो थोड़े से मोर वाले, आपने मोर देखा होगा, वो मोर पालते हैं, और योगी जी हैं वो शेर पालते हैं। तो पहले मोर से अगर नहीं मानेंगे तो हम फिर शेर अपना हमारा बैठा ही है तैयार। आज मोदी हैं, कल योगी होंगे और ये हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। और मैं आपको लिख के एक और बात बता, पाकिस्तान अपना हक ले चुका है
ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, शराफत से रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, न जाने कुछ कुछ। तो ये व्यूज़ हैं भाई तमाम हिंदुओं के वहाँ पर। वो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने या हिंदू कंट्री बने, तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहें। जो सिख हैं, जो वो फिर डेमोक्रेसी जो है, वो जमहूरियत जो है, वो तो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे ना। तो अब मकसद क्या है कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इनके दिलों पे ना हमने ताले लगा दिए हैं, इनके दिमागों पे, इनके दिलों पे। इनको ना समझ आती है, ना इनको महसूस होती हैं बातें, ये कभी इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हिंदुओं को आज़ादी मिली है ना, वो एक चीज़ की मिली है। पहले वो शायद कुछ दबे दबे रहते थे, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, लेकिन अब उनको बोलने के लिए बहुत ज़्यादा, वो अब खुल के मुसलमानों की मुखालफत कर सकते हैं, उनका कत्लेआम कर सकते हैं। जिस तरह कोई अगर किसी ने मुर्गी का गोश्त भी ले लिया है तो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी इसने जो है गौ माता का गोश्त लिया है या इन्होंने गौ माता कुर्बान कर दिया है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और हालांकि आप यकीन करें, मैंने 5 साल मलेशिया में काम किया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 साल में सिर्फ 1 या 2 बार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, क्योंकि मैं डिलीवर करता था। अलाना फैक्ट्री है, आप जाके शायद गूगल कर लें, वहाँ भी आपको शायद मिल जाए, अलाना, ALLANA। तो आप वो चेक कर सकते हैं। उनकी फैक्ट्री से जो बड़े का गोश्त है, जिसको हम बड़े का कहते हैं, वो गोश्त तकरीबन 5 साल सप्लाई मैंने खुद किया है, वो सारा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो आप ये जो मुनाफकत है ना भाई, ये छोड़ दें। काम भी करते हैं, फिर मुसलमानों पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और उसके बाद ना जाने क्या कुछ कहते हैं। तो मौलाना अरशद मदनी ने कोई ऐसी गुनाह वाली बात नहीं की। आप एक और ज़रा लोगों की और ज़रा बातें सुने, उनके क्या व्यूज़ हैं। मुसलमानों के भी आपको मैं सुनाऊँगा, वो बेचारे मोदी की हुकूमत आने के बाद उनका क्या हाल हुआ। उनके साथ निगाह पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह और ओम कैसे एक हो गया? चलो मान लिया उन्होंने दुनिया बनाई, तो फिर खतना किया हुआ बच्चा क्यों नहीं पैदा करते? वो इनसे पूछ लो, कि 5 पीढ़ियों का नाम पूछ लो, रामलाल, श्यामलाल, विकास, गुलाब, ऋषभ, यही निकलेंगे इनके नाम भी, इनके पूर्वजों के नाम भी। जो ये जब बंटवारा हुआ था ना, वो धर्म के आधार पर हुआ था। यहाँ पे इनको भीख देकर रख दिया था। अगर पाकिस्तान में आज ही होते तो चाइना को अपनी लड़कियां बेच बेच कर वहाँ पे आटा खाती है। हमारा हिंदुस्तान हम जब दिल करेगा जब खाली करवा देंगे। ऐलान होने की घोषणा है, बस हिंदू राष्ट्र हुआ और ये बॉर्डर पर। मैं तो कहता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द ये जनसंख्या नियंत्रण कानून NRC लागू करे, इनको खदेड़ा जाए यहाँ से। ये रोहिंग्या पोहिंग्या जो ये बंगाल होकर बिहार होकर कूद रहे यहाँ पे इंडिया में, योगी जी एक बार कुर्सी पर बैठे, बुलडोजर भी तैयार है। इन्होंने 15 मिनट मांगी थी, हम इनसे सिर्फ 2.5-3 मिनट की वो कह रहे हैं। शुरू करो, ख़त्म हम कर देंगे। बजरंग दल जब मैदान में उतरता है ना, तो साथ में अपना भगवा कफन लेकर ही उतरता है। ये भाई साहब शायद अपनी तारीख भूल रहे हैं, मैं ज़रा याद करवा देता हूँ। इन भाई साहब की ये बात कर रहे थे पुप्पो की लड़की से या खाला की लड़की से। भाई निकाह अल्लाह ने जब कह दिया जायज़ है तो जायज़ है। ये तो होगी ना पुप्पो की खाला की लड़की। मैंने कई मलेशिया में मुझे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने अपनी भांजियों से शादी की हुई है। चलें ये भी छोड़ दें यार, ये आप समझ रहे होंगे कि झूठ है। आप नेपाल का मेरा दोस्त है, उससे मैंने तकरीबन कई बार इस बारे में बात की और इस मौजू पे बात हुई। आप अपनी बेटियों की कुत्तों से शादी कर देते हैं भाई, अकल है आप में? हम तो चलो ये वाले रिश्ते हमारे हैं ना जो हमें जायज़, अल्लाह ने जायज़ करार दिए। और मुझे एक सवाल का जवाब दे देना, जब अल्लाह ने दुनिया बनाई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा है, अम्मा हव्वा को भेजा है, तो जब उनसे औलाद पैदा हुई है, उनके जब आगे निकाह किए गए हैं, उनके कैसे हुए थे भाई निकाह? ये शायद आपको नहीं पता होगा या आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि आप कुत्तों से शादी करके खुश रह लेते हैं। चुप जाते हो? अब तो तुम कहते हो कि ओम अल्लाह एक है। ये हल्ला तुम जब क्यों नहीं मचाते जब धर्म के नाम पर भारत देश में हिंसा फैलती है? जब तुम लोग कहाँ चुप जाते हो? हम भी मानने को तैयार है ईश्वर अल्लाह एक है। ये मस्जिदें बंद हो, आओ हमारे साथ मंदिरों में। ईश्वर की आराधना ही तो करनी है कि हमने रहम खाकर तुम्हें 2% लोगों को यहाँ जगह क्या दे दी। तुमने आज 18% 20% होने के बावजूद पूरे देश में आग लगा के रख रखी है, और अब कहते हो कि अपना देश मानते हो। तुम पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हो अपने अपने घरों पे और कहते हो हिंदुस्तान तुम्हारा है। अरब देशों से आए यहाँ कर बसे, कट्टरता तुमने अपनाई और कहते काफिरों का कत्ल कर दो और कहते हो ये घर तुम्हारा है। जब एक बाप की 2 औलाद होती है और एक बेटा निकम्मा और नालायक निकल जाता है तो उस बाप का अधिकार है कि उसको निकाल के घर से बाहर कर दें। तो अगर तुम इस देश में रहकर गद्दारी करोगे तो हमारा पूरा राइट है कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। आप कहते हो देते हो मंचों से कि जितना ये देश मोदी जी का है, जितना मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का है। अरे हम तो कह रहे हैं कि तुम इस देश को अपना देश मानो तो सही। ये भाई साहब को शायद हिंदुस्तान की तारीख का नहीं पता। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ें ना पीछे, तो आपको पता चलेगा भाई आपने किस किस से लित्तर पोला करवाया हुआ। लित्तर पोला कहते हैं भाई आपने ठुकाई करवाई हुई है। ठुकाई का मतलब भी नहीं पता? अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा छितर खाए हुए, छितर का भी नहीं पता होगा। यानी आपको बहुत मार पड़ी है यार। पिछली तारीख आप निकाल के देख लें। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी हमें तो किसी ने नहीं मारा, हमारा वो वाला योद्धा था, ये वाला योद्धा था, वो योद्धा था, मुग़ल दौर से लेके और उससे पहले हलाकू खां, चंगेज़ खां, तैमूर और मुग़ल दौर में जितने बादशाह गुजरे
सब ने यार आपकी बहुत पिटाई की है। यकीन करो, आप ये 10-15 मिनट की बात करते हो ना, 2-2.5 मिनट की, यार शर्म किया करो यार, ऐसी बातें ना किया करो। थोड़ा सब्र करो और सब्र से खाया करो, इतनी जल्दी ना किया करो। और मोदी हुकूमत के बाद जो मुसलमानों को परेशानी है ना, वो भी उन बेचारों को देख लें वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लें। क्योंकि जब से सरकार आई है इसके अंदर देशवाद, देशभक्ति इसके अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। कोई पुलिस वाला मिल जाओ, वो मुसलमान का नाम सुनते एकदम भड़क उठेगा, एकदम रैपट छोड़ देगा, हाथ छोड़ देगा एकदम। यहाँ भी मुसलमान को टोपी में देखा जाता है, उसे बुरी गंदी नजर से देखा जाता है इस सरकार के। इसमें सब बैठे थे यहाँ, कोई छेड़खानी तो ही नहीं, बस यहाँ बैठे थे, अपने आवाज सुनने थे बस बैठ के। इससे कोई एतराज तो बात है ही नहीं। यहाँ से उभार दिया ना कि क्या बात हुई, यहाँ से भगा दिया, यहाँ से निकलो निकलो, क्या मतलब। हमारे अपने हक के नहीं है, हमारा हक मिल जाए बस, जो भी हक है हमारा, यही जो हम आए जिसलिए। आज हम ये देख रहे हैं कि अंदर खाने सबके दिलों के अंदर सियाही है। बदलाव होना चाहिए। कौन से चेहरा देख, ओवैसी भी ठीक है अपनी जगह और कांग्रेस भी अपनी जगह ठीक है। जिसको पसंद, जिसे पसंद करता है। मोदी जी ठीक नहीं है, मोदी जी हमें लगते नहीं है। आप सुन सकते थे वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला हमें अगर कोई भी पुलिस वाला मिलता है या वो सुनता है कि हम मुसलमान हैं, वो हमारे मुंह पे थप्पड़ मार देता है। और जो भी मुसलमानों को आप सुन ही सकते हैं कि उनको क्या परेशानियां हैं। और दूसरा ये कि ये काम होते रहेंगे जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये योगी जैसे बंदे हैं या मोदी जैसे फाशिस्ट बंदे हैं जिनका एक नज़रिया हिटलर की तरह है, तो ये काम होते रहेंगे। जैसे गुजरात में उसने किया था मोदी ने, कि जो कत्लेआम किया और जो ऑर्डर किए और उसके बाद साफ साफ मुकर गया। आपने शायद अभी पिछले दिनों डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, लेकिन उसको तो हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया था। तो जाने से पहले मैं जाते जाते आपको लास्ट में वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो सबसे अहम है। वो सुन सकते हैं कि मोदी के बारे में गूगल क्या कहता है। तो इस वीडियो के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। टाइप करके देखिए गूगल के अंदर, स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। शर्म से सर झुक जाता है। किसी ने मुझे फोन करके कहा और मैंने कल ही देखा ये, तो उसके अंदर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर of the world.